प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास फिफ्थ का सेकंड चैप्टर सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर चैप्टर का नाम वर्ण विचार, जिसे हम इंग्लिश में फोनोलॉजी बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हुए हम इन शब्दों पर प्रकाश डालते हैं और चैप्टर के बारे में जानते हैं कि इससे हमें क्या सीख मिलेगी, क्या हमें इससे समझने को मिलेगा। तो आइए आगे बढ़ते हुए हम अपने विचार प्रकट करते हैं। नंबर 1, हम अपने मन में भावों और विचारों को अव्यवस्थित वाक्यों के रूप में स्पष्ट करते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों से बनाए जाते हैं। शब्द वर्णों को जोड़ने से बनते हैं, जैसे वह मंदिर जा रहा है। नंबर 2, वह मंदिर जा रहा है। इसके आगे देखिए, यह एक वाक्य है और ये सभी वाक्य हैं। तो नंबर 3 पे आइए, देखिए ये लिख रहा है व धन अ धन ह धन अ म धन अ ई की मात्रा दा धन र धन अ जा धन अ र धन अ धन आ धन आ ह धन ए, ये सभी वर्ण हैं। आइए नीचे की ओर चलते हुए हम बताते हैं। ऊपर दिए गए वाक्य शब्दों से मिलकर बने हैं और शब्दों वर्णों से मिलकर बने हैं। अतः यह स्पष्ट है कि भाषा वाक्यों से, वाक्य शब्दों से और शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों को अक्षर ही कहा जाता है। देखिए ये हेडिंग है, इसे आपको लर्न करना है और लिखना भी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। आइए नेक्स्ट हेडिंग चलती है हमारी वर्णमाला, जिसे हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट बोलते हैं। बच्चों, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, और एक पूर्ण वाक्य में हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। हम जो भी भाषा लिखते हैं या बोलते हैं, वह वर्णों के मेल से ही लिखी और बोली जाती है। हिंदी भाषा के वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। देखो, या तो हम इस तरह से बोल सकते हैं, या ये छोटी सी हेडिंग है, इसे भी बोल सकते हैं। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी में कुल 48 वर्ण होते हैं। बेटा याद रखिएगा, हिंदी में 48 वर्ण होते हैं। आइए हम नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। स्वर, जिसे हम इंग्लिश में वॉवल्स बोलते हैं। हिंदी में केवल 11 स्वर होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। छोटा, बड़ा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अब देखिए अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग, देख लिए ये आपके सामने मात्राएं लगी हुई हैं और इनके बारे में हमें बताना पड़ रहा है। आप पढ़िए और समझिए। देखिए नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी व्यंजन, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। देखिए क, च, ट, द, प, ण, ख, छ, ट, थ, फ, ण, ग, ज, ण, द, ब, घ, झ, ण, ध, म, ण, अइया, ण, न, म। आइए आगे बढ़ते हुए कुछ आगत ध्वनियाँ क, ख, ज, फ, आदि। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है वर्णों के वेद, काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स। उच्चारण के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। आइए अब हम सबसे पहले हेडिंग चलते हैं स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से वायु बिना रुके निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में निम्नलिखित 11 स्वर होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, हिंदी में निम्नलिखित 11 स्वर होते हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। आइए स्वरों के 3 भेद होते हैं, इन्हें समझेंगे। हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। आइए नंबर हेडिंग हम फर्स्ट पे चलते हैं। हास्य स्वर, जैसे शॉर्ट वॉवल्स बोलते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है, उन्हें हास्य स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, ए। ये हास्य स्वर के उदाहरण हैं। नंबर सेकंड हेडिंग दीर्घ स्वर, लॉन्ग वॉवल्स। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे बड़ा, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, आगे ध्यान रखेंगे, ये वाली नंबर 3 हेडिंग है
प्रलुप्त स्वर। नंबर 3 हेडिंग है हमारी प्रलुप्त स्वर। इसके बारे में जानेंगे कि क्या है प्रलुप्त स्वर। जिन वाक्यों का उच्चारण करते समय हास्य स्वरों को उच्चारण की अपेक्षा 3 गुना समय अधिक लगता है उन्हें प्रलुप्त स्वर कहा जाता है। प्रलुप्त स्वर लिखते समय स्वरों के आगे 3 का अंक लिख दिया जाता है, जैसे ओम। अब हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। स्वरों की मात्राएं ध्यान से देखिएगा और इस टॉपिक को पढ़िएगा। आप सभी को, मेरे ख्याल में सभी को मात्रा आती है, अगर नहीं आती हैं तो एक बार सभी बच्चे अपना रिवीजन अवश्य करेंगे। अ स्वर के अतिरिक्त अन्य सभी स्वरों का मेल जब व्यंजन से होता है तो केवल उनकी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। नीचे दी गई अंक तालिका के बारे में बताया गया है। देखिए, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ऋषि, ऋषि, छोटी है, बड़ी है, छोटाऊ, बड़ाऊ, इन सब की मात्राएं बेटा ये आपके जस्ट सामने दी हुई हैं। क, कक्का, किक्की, कुकू, के, कई, कोको, कंक, के। ध्यान रखना, ठीक है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हुए हम, प्रत्येक व्यंजन के नीचे हलंत चिन्ह लगा होता है। जब किसी व्यंजन का मेल स्वर के साथ होता है तो हलंत का चिन्ह लोप होता है और व्यंजन उच्चारण के योग्य बन जाता है। जैसे क धन अ तो क, ग धन अ तो ग, ख धन अ तो ख और ग धन अ तो घ होता है। नेक्स्ट, अनुनासिक, सेमी नशल बोलते हैं इसे। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा मुंह में नासिक में से निकलती है उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है तो उसे अनुनासिक कहा जाता है। जैसे चांद, आँख, चांद, पाँच, मूछ, दांत इत्यादि। जब किसी वर्ण के शिरोरेख के ऊपर मात्रा आ जाती है तो उसमें चंद्र बिंदु के स्थान पर अंक की बिंदी का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं, हैं और मैं आदि। नेक्स्ट, अनुस्वार नशल। जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय नाक से हवा निकालते हैं तो उस वर्ण के ऊपर बिंदु अंकित किया जाता है, जैसे अंक, हंस, गंगा, वंश, रंग, अंत इत्यादि। आगे बढ़ेंगे हम। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक विसर्ग। ध्यान देंगे, जिस ध्वनि चिन्ह का उच्चारण ह के समान होता है उसे विसर्ग कहा जाता है। इसका प्रयोग शब्दों के अंत में किया जाता है। इन्हें आयोगवाह भी कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के भिन्न होता है, जैसे अतः, प्राय, पुनः आदि। आइए नंबर 2 हेडिंग चलते हैं, व्यंजन, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा रुककर मुख से बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं हैं। हिंदी में का से लेकर ज्ञा तक 33 व्यंजन होते हैं तथा ण से ण तक अन्य व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, व्यंजन के वेद काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। इनके अतिरिक्त 2 अन्य व्यंजन होते हैं। इस प्रकार व्यंजनों के 3 भागों में बांटा गया है। ये निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्पर्श व्यंजन, अंत स्वस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आइए सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का प्रयोग करते समय मुंह से हवा निकलने वाली वायु की न किसी भाग का स्पर्श करती हुई आती है उसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जैसे का से लेकर मा तक 27 स्पर्श व्यंजन होते हैं। ध्यान से देखिएगा इस लाइन को, 27 व्यंजन होते हैं। नंबर 2, अंत स्वस्थ व्यंजन। वे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों के माध्यम होता है उन्हें अंत स्वस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। बेटा इन्हें भी देखेंगे, य, र, ल, ब। नंबर 3 हेडिंग, ऊष्म व्यंजन। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह में ऊष्मा गर्मी पैदा होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या भी 4 होती है जो निम्नलिखित हैं। बेटा इनको भी देखिएगा, श, श, ह। ठीक है। अन्य ध्वनियाँ। हिंदी भाषा में कुछ अन्य ध्वनियाँ आ गई हैं। इन ध्वनियों को आगत ध्वनि भी कहते हैं। इन ध्वनियों को पहचानने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। शब्द को इंग्लिश में हम कॉपी बोलते हैं, भाषा को अंग्रेजी, उच्चारण और लिखना और कॉपी और विशेष चंद्रबिंदु, अर्धचंद्र। बेटा ध्यान देंगे, इसके बारे में थोड़ा अच्छा टॉपिक है, अच्छा पॉइंट है। आप इसे अवश्य पढ़ेंगे और रुचि लगा के पढ़ें तो ही आपके ये चैप्टर समझ में आएगा। अन्यथा आप रुचि लगा के नहीं पढ़ेंगे तो ये आपको चैप्टर बिल्कुल 1% भी समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर, ज़मीन, कागज़, अंग्रेजी, फारसी, हिंदू,
डॉक्टर, जमीन, मूर्धन्यस्त, कागज। ध्यान से देखिएगा। अब आप आगे चलते हैं हम संयुक्त व्यंजन, कंजक्शन कॉन्स्टोनेंट। ध्यान से देखिएगा। ऐसे कुछ व्यंजन भी हैं जो दो व्यंजनों के संयोग से बनते, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे क धन श, ता धन र, जा धन णा और शा धन रा। तो छ त्र ज्ञ श्र, क्षत्रिय, क्षति, क्षमा, त्रिशूल, पत्र, इत्र, ज्ञान, ज्ञानी, यज्ञ आदि। श्रमिक, श्रवण और श्रम। ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कोई। हिंदी भाषा में कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि स्वर सहित व्यंजन और स्वर वाले व्यंजनों भी आपस में मिल जाते हैं, तो इन शब्दों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे स्वास्थ्य, मुक्त और प्यार आदि। नेक्स्ट हेडिंग द्वित्व व्यंजन। जिसे हम पढ़ेंगे वे स्वर रहित व्यंजनों जो स्वर सहित व्यंजनों के संयुक्त के रूप से उच्चारित होते हैं, उन्हें द्वरित व्यंजन कहते हैं। जैसे कुत्ता, पत्ता, बच्चा, छज्जा, सज्जन आदि। नेक्स्ट र व्यंजन का प्रयोग। र व्यंजन का प्रयोग 3 प्रकार से होता है: प्रकार, कर्म और ट्रक। प क ट, अ धन रा धन का धन आ धन रा धन आ। नेक्स्ट कर्म में आइए। अ धन रा धन मा धन आ। ट्रक पे आइए। रा धन आ धन का धन आ। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं। बेटा ध्यान से देखिएगा। क अल्प प्राण और महाप्राण। क देखते हैं हम। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुंह में कमजोर होकर कम निकलती है, उन्हें अल्प व्यंजन कहा जाता है। जैसे ध्यान से देखिएगा, इसको पूरा पॉइंट है। का कबूतर, खा खरगोश, चा जा चूल्हे बनिया, टाणा तीपणा, ता तगड़ी, दावा नानल, पा पतंग, बा बकड़ी, माँ मच्छी, या यज्ञ, रारत, ला लट्टू, वावन। आगे बढ़ते हुए ध्यान से देखिएगा। श हेडिंग है और ये हमारी लास्ट हेडिंग चल रही है, आपको समझना होगा। खा महाप्राण। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, ये हेडिंग है हमारी, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु अधिक मात्रा में और जोर से निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे खा खरगोश, घा गमला, छा छतरी, टा टमाटर, ती ढाढ़कन, था थन, धा धनुष, फाफल, भावगड़ी, माँ सीटी वाला सा, पेचक वाला सा, सड़क वाला सा, हाथी का। उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ। बेटा ये ध्यान से देखिएगा। देखिए अशुद्ध और शुद्ध, ये 2 बॉक्स बने हुए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1। तो इनको ध्यान से देखिएगा। आकाश, ये हमारा अशुद्ध शब्द है, तो इसे हम आकाश, बूढ़ा, आकांक्षा, प्रशंसा, हिंदू, दीवार। फिर दूसरे पॉइंट पे आइए यहाँ। सांसारिक, उन्नति, स्वास्थ्य, घनिष्ठ, शासन, अतिथि। शुद्ध शब्द सांसारिक, उन्नति, स्वास्थ्य, घनिष्ठ, शासन, अतिथि। ये शुद्ध शब्द हैं हमारे और ये अशुद्ध शब्द हैं। अब देखिए बेटा, ये नीचे हमारा लास्ट पॉइंट है, इसे हम याद करेंगे और अपनी नोटबुक में अवश्य लिखेंगे। आपके 4-5 पॉइंट जितने भी हों। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। नंबर 3, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। वर्णों के साथ स्वरों की मात्राओं का प्रयोग होता है। आ स्वर को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए अब आपको मैं चैप्टर 3 के बारे में अगले टॉपिक पे बताऊंगा। अगर इस चैप्टर में मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो या गलती हुई हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आगे मैं और बेटर देने की कोशिश करूँगा आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।